So dear student, as we have studied preposition, now as I told you we will discuss more prepositions in detail. So ये हमने पहले पढ़ा था कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो वर्ब होते हैं जो ज़्यादातर जिसके साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते। कुछ हमने ओमिशंस पढ़े थे, अब हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं और उनके साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते। वैसे प्रपोजिशन सेंटेंस के बीच में भी लग सकते हैं, स्टार्ट में भी लग सकते हैं, एंड में भी लग सकते हैं, बट ये जो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपने नोट कर लेने हैं जो वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं उसके साथ हम प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर ये वर्ड कुछ नाउन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं तो वी कैन यूज़ प्रपोजिशंस। तो ये रूल्स हैं, कुछ आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप वर्ड मेमोराइज कर लें। समटाइम कुछ ऐसी देखें, देयर आर सो मेनी प्रपोजिशंस इन इंग्लिश। कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगाना है, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली देयर आर सो मेनी प्रपोजिशंस। तो हम जो है ये छोटे छोटे रूल्स हमारे जहन में होंगे, कहीं हमारे भाई जहन में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ये प्रपोजिशन इन वर्ब के साथ नहीं यूज होता। हाँ, अगर ये सेम वर्ड कभी नाउन के तौर पे यूज होते हैं तो समटाइम तो जो ज़्यादातर प्रपोजिशन लगता है। अब जैसे देखें ये वर्ड आप नोट कर लें, स्ट्रेस, सक्सीड, लव, हैड, टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, डिमांड, प्रोसीड, कंसीडर, अफोर्ड, reach, attack, affect, despite, ensure, resist, discuss, direct, invade, pervade, sign, violate, ridicule, resemble, describe, emphasis, investigate, combat, to fight, comprise, order, accompany, pick, obey and enter. So these are the words and the assist and board. So at least you must note it down. तो आप उसको एक दफ़ा जो है अपने एक दफ़ा रजिस्टर में नोट कर लें। Now मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा था कि हम करेक्ट इनकरेक्ट और प्रपोजिशन थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे। देन असाइनमेंट में तो मैं आपको बड़ा डिटेल में दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बट अभी हम देखते हैं कौन कौन से प्रपोजिशन यहाँ पे लगते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखें, कुड यू बी क्वाइट फॉर अ मिनट, आई एम डैश द फोन। यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगना चाहिए? यहाँ पे देखें, आई एम ऑन द फोन, क्या आ जाएगा? आई एम ऑन द फोन। आप कुछ देर के लिए खामोश बैठेंगे, आई एम ऑन द फोन। एंड आर यू, अच्छा अगर फोन बॉक्स होता तो हम इन लगाते, आई एम इन द फोन बॉक्स। जैसे आपने देखा बूथ बने होते हैं जिसमें वो लोग जो बात कर रहे होते हैं, तो इन द, अच्छा यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे ऑन लगाएंगे और वहाँ पे इन लगाएंगे। अच्छा, आर यू हेयर डैश हॉलीडे, क्या लगेगा यहाँ पे? इन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे, टू हॉलीडे, यहाँ पे लगेगा ऑन हॉलीडे। In a similar way, ऑन लगा दिया, कायद मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न डैश 1876, क्या लगेगा? ऑन 1876 या इन 1876? यहाँ पे हम लगाएंगे इन 1876। इन हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ईयर है, इसलिए मैंने आपको बताया था ईयर, मंथ और सीजन के साथ हम इन लगाते हैं। ऑन जो है हम डे और डेट के साथ यूज करते हैं, और एट वगैरह हम जो है एड्रेस के साथ इस्तेमाल करते हैं। नाउ पेशेंट आस्क्ड डैश a glass of water, patient asked for a glass of water, मतलब पानी के गिलास के लिए। The US consists dash 50 states, ज़्यादातर consist के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है। The consist of 50 states, understand? Consist of, comprised of, okay। तो यहाँ पे I was listening dash the radio, तो यहाँ पे कंसिस्ट हमने सेम वर्ड पढ़ा, कंसिस्ट का मतलब मुश्तमिल होना, ठीक है। अच्छा, नाउ सी, जैसे हम कहते हैं कि यूएस में 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑफ लगाया। आई वॉज लिसनिंग डैश द रेडियो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई वॉज लिसनिंग डैश द रेडियो, आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, ठीक है। आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। नाउ आई रैंग द रॉन्ग नंबर डैश मिस्टेक, हम कहते हैं ना, आई रैंग द रॉन्ग नंबर बाय मिस्टेक, बाय चांस, बाय लक, हम और इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बाय चांस, बाय लक, और मैंने कहा था बाय प्लेन, बाय बस, और हम जैसे बाय के मैंने आपको इस्तेमाल बताए थे, ठीक है। जैसे हम जब विद इंस्ट्रूमेंट का पढ़ रहे थे तो मैंने बाय का भी बताया था, जैसे हमने पढ़ा था कि इसको हम पैसिव वाइज में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बाय मिस्टेक। नाउ सी, स्मोकिंग इज बैड फॉर यू, स्मोकिंग इज बैड फॉर यू।
Now see, Aslam is suffering from headache. Aslam is suffering from headache. Aslam is suffering from headache. He has been studying dash 5 hours. Since लगेगा या for लगेगा यहाँ पे? क्या लगेगा? For या since? यहाँ पे हम लगाएंगे for 5 hours. For क्यों लगा रहे हैं? For हम इसलिए लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे देखिए फिक्स टाइम है या नहीं है? कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हमने for लगाया. अगर जैसे हमने सिंस का पढ़ा था, सिंस अमूमन वहाँ पे लगता है जहाँ पे फिक्स टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम हो, हमें पता हो. और फॉर कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं पता हो, व्हेन वी डोंट नो. दिन में 24 आवर होते हैं तो हम हमने फॉर लगाया 5 आवर्स के लिए. अब ये 1 to 10 हमने प्रपोजिशन जस्ट ब्रीफली हमने उसकी प्रैक्टिस की है. इसी तरह वी विल प्रैक्टिस इंशाल्लाह 50 to 100 to 200 सेंटेंस एटलीस्ट. 50, 100 या 200 तक मैं आपको 2-3 असाइनमेंट या इसमें डिटेल में एक बड़ी असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह. पहले हम ट्राई करेंगे शुरू में जो है 50 तक रखें या फिर 25 तक रखें या 20 तक रखें, ऐसे एक एक करके आगे भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, ताकि ये आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए. अंडरस्टैंड. तो एक और जो है मैंने आपको बताया था प्रपोजिशंस को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. अच्छा, इसमें से इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या फिर आपको लगता है कोई चीज़ पूछनी है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी. अंडरस्टैंड. यू कैन कमेंट ऑन इट और मैं आपको जो है आपको बता दूंगा उसका करेक्ट आंसर, या कोई चीज़ पूछनी हो ऐसी कोई प्रपोजिशन में जो है कन्फ्यूजन हो. अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम लास्ट एक और लेक्चर प्रपोजिशन के ऊपर रख रहे हैं और वो उसमें हम करेक्ट और इनकरेक्ट का थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. एक्चुअली प्रपोजिशन में सारे करेक्ट ही लग रहे होते हैं, बट अगर आप उसको सही तरीके से जो है आप उसको रूल्स के हिसाब से करेंगे तो आप प्रॉपरली उसको सही कर पाएंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द प्रपोजिशन करेक्ट इनकरेक्ट और कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है उसका डिफरेंस पढ़ेंगे. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग. Thank you.